एंजॉय करा? यस, प्रभु की उपस्थिति को। आमेन, आमेन। ओके, सो या ज़रूरी सूचना, आज लेडीज़ मीटिंग है ना? महिलाओं के लिए सभा। सो जो भी लेडीज़ है, गर्ल्स है, आप टाइम निकालें। आज शाम को 6 बजे हम पास्टर जी के घर पे हम सब मिलने वाले हैं। आमेन। ओके, इसके अलावा अगले फ्राइडे, मतलब अगले हफ्ते में जो फ्राइडे आ रहा है ना, शुक्रवार, तब हम सब फास्टिंग एंड प्रेयर का सभा है ना? हम पूरा दिन स्तुति आराधना पर प्रभु के वचन में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, है ना? सो डिसाइपलशिप ग्रुप पर हमने एक पोल डाला है। सो बहुत ही कम जनों ने उस पर रिप्लाई किया है। तो उसमें लिखा है कि हाँ आप आना चाहते हैं, है ना, या आप नहीं आ सकते, जो भी, हाँ या ना। सो आप ज़रूर से उसमें रिप्लाई कीजिए। सो ये मीटिंग सुबह 10 बजे हम चालू करेंगे, 10 से 6 आप पकड़ लीजिए। सो हम जानना चाहते हैं कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उस तरीके से हम लोग फिर डिनर का हमको व्यवस्था करना है, इसीलिए हमको काउंट ज़रूरी है। सो आप लोग प्लीज़ उसमें जो मैसेज है, डिसाइपलशिप ग्रुप जो व्हाट्सएप है हमारा KOHM का, उस पर आप रिप्लाई कीजिए। आमेन। सो अगेन आई रिपीट कि नेक्स्ट फ्राइडे, है ना, शुक्रवार को हमारा फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग है ना? सो पूरा दिन सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक हम लोग प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। आमेन, आमेन। सो किधर है मीटिंग, वो आपको चर्च के बाद दिया जाएगा, है ना? सो हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, अगर आप एक कलिसिया ढूंढ रहे हैं, आप पिंपरी के आसपास रहते हैं, पुणे में आप अगर ढूंढ रहे हैं, सो नीचे स्क्रीन के नीचे एड्रेस आ रहा होगा। सो आप इस एड्रेस पर आ सकते हैं और हमारे साथ सहभागिता कर सकते हैं। आमेन, आमेन। इसके अलावा कोई किसी को सेल मीटिंग, है ना, बाइबल स्टडी अगर अपने घर पे चालू करना है, सो कुछ हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनको बाइबल स्टडी चाहिए, बट उनका घर बहुत ज़्यादा दूर आ रहा है। बट हम विश्वास करते हैं कि बरोबर उस समय के हिसाब से हमारे और लीडर्स रेडी हो पाएंगे उस समय और उस जगह के हिसाब से। सो सॉरी, हम उन घर पे नहीं आ पाए अभी के लिए, बट फिर भी अगर और भी आपके बाकी जो हैं, है ना, बाकी सब जो मेंबर्स हैं, आपको भी आप चाहिए कि आपके घर पे बाइबल स्टडी चालू हो, सो आप ज़रूर से मीटिंग के बाद मनोज ब्रदर से आप मिल सकते हैं और उनको एड्रेस बता दीजिए। मनोज ब्रदर या सैम ब्रदर, किसी से भी आप मिल सकते हैं, है ना? और उनको एड्रेस बताइए, टाइमिंग्स बताइए कब आपको वो मीटिंग रखना है। और ये जो सेल मीटिंग रहेगा, ये वीक में रहेगा, मतलब सैटरडे संडे छोड़कर, है ना, शनिवार और रविवार को छोड़ के बाकी वीकडेज में ये सभा शाम को ऐसे टाइम पे आप बता दीजिए। आमेन। ओके, सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस। अच्छा हाँ, मेरे आज हमने ऑफरिंग बॉक्स नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है? सो ऑफरिंग बॉक्स है क्या? सो थोड़े समय के बाद मेरे राइट हैंड पर, है ना, ऑफरिंग बॉक्स आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा आपके सामने। सो प्रभु आपको जैसा भी चलाते हैं, आप मीटिंग के दौरान वचन में आप उत्साहित होते वक्त, आप वो आपको जो भी प्रभु दिल में डालता है ना, आप बीज बो सकते हैं, है ना? और आई वुड रिक्वेस्ट हमारे जो प्रीचर हैं वो भी थोड़ा सा इसको कवर करें 1 लाइन 2 लाइन्स में, कि क्यों देना ज़रूरी है। आमेन। यस, प्रभु के राज्य में बोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रकाशन के साथ ही बोने में मज़ा है और उसका फल तभी मिलता है। आमेन। यस, ओके। सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, कि प्रभु हम सभी से बात करेंगे। आमेन, आमेन। सो जल्दी से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे आज के प्रीचर जो हमारे साथ वचन बांटने वाले हैं और हमारे लिए जो ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो ज़ोरदार तालियों के साथ हम डेलॉन ब्रो का स्वागत करें एंड ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर का। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Father, I surrender my mouth, my words into your hands so that you may use them
to speak to the hearts of all those who are listening, those who are present here and those who are online. पिता, मैं मेरे मुख को, मेरे हाथों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, ताकि जो भी आज मुझे सुन रहे हैं वो उनको आप छुए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So we will start from the very first verse of the Bible, तो हम Genesis chapter 1, verse 1. तो हम बाइबल के पहले वचन से शुरू करेंगे, उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला वचन, Which says, in the beginning God created the heavens and the earth. जो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। This is also historically the beginning of time. तो ये इतिहास के अनुसार भी समय की शुरुआत हुई थी। Before that there was no time. उसके पहले समय नहीं था। God was there but time was not there. प्रभु थे लेकिन वहाँ पे समय नहीं था, Because God exists outside of time. क्योंकि परमेश्वर जो है वो समय के बाहर वास करते हैं। In fact, there are two verses in the Bible that are before time. बाइबल में दो वचन ऐसे हैं जो समय की शुरुआत से पहले से है। We'll just quickly go to that. John chapter 1. तो हम उस वचन में जाएंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय, Verse 1. पहला वचन। John 1:1 says, in the beginning was the Word, तो पहला वचन कहता है आदि में वचन था and the Word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था and the Word was God. और वचन परमेश्वर था। So here there is a description of not any physical thing, तो यहाँ पे जो एक वर्णन किया हुआ है ये किसी ऐसी वस्तु का नहीं है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, but there is a description of the Word. तो ये जो वर्णन किया गया है वचन के बारे में बताया गया है। And the verse says the Word was God. और ये कह रहे कि वचन परमेश्वर था। Verse 2 says he was in the beginning with God. और दूसरा वचन कहता है कि यही वचन जो था वो परमेश्वर के साथ था। So the Word was God and the Word was with God. कि जो वचन था वो ही परमेश्वर था और वो परमेश्वर के साथ था। So it might sound a little confusing that there's God and there's someone else also besides God. तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ भी वो है। And also verse 3 says all things were made through him, और तीसरा वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ and without him nothing was made that was made. और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। So I want you to get the context तो मैं चाहता कि आप इस बात का संदर्भ समझे that there is God, कि वह एक परमेश्वर है there is the Word, और वचन है and the Word was God और जो वचन है वो परमेश्वर था and also was with God. और वो परमेश्वर के साथ भी था। Now we'll go back to Genesis chapter 1, अब हम वापस जाएंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय में। and what we read in the first verse was that in the beginning God created the heavens and the earth. और हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। So God created something that is physical. तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ बनाया जो एक वस्तु समान था जिसे आप छू सकते हो, Something that can be seen with the eyes. ऐसी कोई वस्तु जो आप आंखों से देख सकते हो। Okay, but in John 1:1 we saw something that could not be seen by eyes. लेकिन यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन में हमने देखा कि वो ऐसी वस्तु थी जिसे हम देख नहीं सकते। It was the Word, वो वचन था and it was also God. और वही परमेश्वर था। So the first two verses of John chapter 1 तो यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन is talking about before God created the heavens and the earth. तो ये जो वचन है ये परमेश्वर की सृष्टि की रचना करने से पहले के बारे में बता रहा है। So if you are looking at a chronological order, अगर आप एक क्रम में अगर आप इसे पढ़ते हो then you will see that those two verses come first. तो आपको पता चलेगा कि ये दो वचन जो है वो पहले आते हैं। That is John chapter 1 verse 1 and verse 2. तो यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन, They are the first things that ever happened. तो ये दो वचन जो है इसमें जो बताया गया है वो सबसे पहले हुआ। Then comes Genesis chapter 1 verse 1.
उसके बाद आता है उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, where God created the heavens and the earth. जहाँ पे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। In other words, earlier there was just a spiritual realm. इसका मतलब है उसके पहले जब सिर्फ आत्मिक जगत था, And there was no physical realm. मतलब तब जो हम आज की जो दुनिया देख रहे हैं वो तब नहीं थी। But in Genesis 1:1, God created the physical realm. लेकिन उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन में वहाँ पे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, And that is also the beginning of time. और वहीं से समय की शुरुआत हुई। If there is no physical thing, अगर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप देख सकते हो, then there is no time. इसका मतलब वहाँ पे समय ही नहीं है। For an object to exist, कि एक वस्तु को अस्तित्व में रहने के लिए there has to be time. वहाँ पे समय की ज़रूरत है। I'm talking about physical object. मैं एक ऐसी वस्तु की बात कर रहा हूँ जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, But God is a spirit, लेकिन परमेश्वर आत्मा है, and He does not exist under time. और इसीलिए वो समय के नीचे नहीं आते, He is outside of time. वो समय के बाहर अस्तित्व करते हैं। And that is why when God created the heavens and the earth, और इसी कारण क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, He also created time. इसीलिए उन्होंने समय की भी रचना की। Now verse 2 says, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. और दूसरा वचन कहता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So again, there is a description of the Spirit of God over here. यहाँ पे आप देख सकते हो कि परमेश्वर की आत्मा के बारे में बताया गया है। In verse 3 it says, then God said, let there be light, and there was light. और तीसरा वचन कहता है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। Now you see the introduction of the word. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वचन के बारे में शुरुआत हो गई है, बताया गया है So God said something. कि परमेश्वर ने कुछ कहा। Whatever God said was the word of God, right? जो भी परमेश्वर कहते हैं वो उनका वचन है। So the word of God was God and was with God. तो परमेश्वर वचन परमेश्वर था और वचन वो परमेश्वर के साथ था। And also there is a Spirit of God. और वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा भी है। Now these are not three different things. और ये तीन अलग अलग लोग नहीं है। God, whom we call God the Father, परमेश्वर जिन्हें हम पिता परमेश्वर कहते हैं, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा, and the Word, और तीसरा जो है वो है परमेश्वर का वचन। they existed before time. ये तीनों भी समय से पहले अस्तित्व में थे। Okay? So this is the Trinity. तो यही है त्रिएक परमेश्वर। 3 in 1, it's one God, but in 3 different personalities. इसका मतलब एक ही परमेश्वर है लेकिन उसकी तीन अलग अलग व्यक्तित्व है। And that is how God began to create the universe. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। Okay, so if we read further, we will see that on the first day what God created, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने पहले दिन किस चीज़ की रचना की, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया, ऐसे करके पूरी सृष्टि कैसे बनाई। I want to jump straight to verse 26. और मैं चाहता हूँ कि हम सीधा 26वें वचन में जाएं। Actually, just before 26, the previous verse ends with, and God saw that it was good. और 25वां वचन जो है वो इस प्रकार से ख़त्म होता है, ये कहता है और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। So whatever God created was good. तो जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया सब अच्छा था। And then we come to verse 26. तब हम 26वें वचन में आते हैं। Then God said, let us make man in our image according to our likeness. तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। Who is God talking to? तो परमेश्वर किससे बात कर रहे? Because it says God said. क्योंकि ये कहता है कि परमेश्वर ने कहा। Also, it doesn't just say
I will make man in my image. और ये ऐसे नहीं कह रहे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को मेरे रूप में बनाऊंगा, Instead, it says, let us make man in our image. लेकिन ये कहता है कि चलो हम मनुष्य को अपने रूप में बनाए। It's talking about the Trinity. तो ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। I want you to notice something about the Trinity. तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे त्रिएक परमेश्वर का जो रूप है उसके बारे में एक चीज हमें यहाँ पे दिखती है। But first, let us finish verse 26. तो पहले हम 26वां वचन खत्म करेंगे। God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. तो ये वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। What is happening when we read this verse? तो ये जब हम पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है? Is God creating something? तो क्या परमेश्वर यहाँ पे कुछ बना रहे? No, he is not. He's only talking something. तो यहाँ पे परमेश्वर कुछ बना नहीं रहे, ये सिर्फ परमेश्वर बात कर रहे। It says God said. ये कहता है परमेश्वर ने कहा। So he's talking to, there's communication between the Trinity. तो ये जो है ये एक बात हो रही है त्रिएक परमेश्वर के बीच में। So important to notice there's a conversation going on between the Trinity. तो ये जो है ये जो बात हो रही है तीन लोगों के बीच में बात हो रही है। And also it doesn't mention here, but also there is an agreement. और यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं गया, लेकिन ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत सहमत होते हैं। The reason I say that is because there's no contradiction to this, to what God said. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो परमेश्वर कह रहे हैं उसके विरोध में कोई बात लिखी नहीं गई है कि किसी ने उसका विरोध किया। So the Trinity has agreed to what God said. तो ये जो त्रिएक परमेश्वर है तीनों ने जो परमेश्वर ने कहा उसके साथ सहमति की। Then we go to verse 27. तो हम जाते हैं 27वें वचन में। It says God created man in his own image. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। So now in verse 27 God is doing the creating part. तो 27वें वचन में परमेश्वर निर्मिति कर रहे हैं। But what happened in verse 26? लेकिन 26 में क्या हो रहा था? He did not create, he communicated. परमेश्वर ने निर्मिति नहीं की, परमेश्वर ने बात की थी। Communicated with the Trinity. कि जो त्रिएक परमेश्वर है वो तीनों के बीच में बात हो रही है। So just keep this point in mind, communication first. तो पहला चीज हमें याद रखना है कि ये जो है तीनों के बीच में संभाषण हो रहा है, बात कर रहे हो। And then in verse 27, God created man in his own image. In the image of God, he created him. और 27वें वचन में फिर परमेश्वर को हम देखते हैं कि उन्होंने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को उत्पन्न किया। Okay, I want to also highlight two words in verse 26 that God said. 26वें वचन में दो ऐसे शब्द है जो हमें ध्यान देना है। When in verse 26, when God said, let us make man in our image. तो ये कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। The word image. तो ये जो शब्द है स्वरूप, And also the second word, according to our likeness. और दूसरा शब्द है जो है समानता में बनाए। So image and likeness are the two words I want to focus on. तो जो स्वरूप और समानता, ये दो शब्द पे हमें ध्यान देना है। The word image in Hebrew is the word selem. तो ये जो स्वरूप जो है इसका जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है सेलेम। And it means like God is creating a representative. इसका मतलब है परमेश्वर अपना एक प्रतिनिधि बना रहे हैं। And the word likeness is demuth. और जो समानता जिसके बारे में बताया गया है उसका हिब्रू शब्द है डिमुत। Okay, these two words are very important to understand. तो ये दो शब्द बहुत जरूरी है कि हम इसे समझे। One is the word image. तो पहला जो है वो स्वरूप। Okay, now we know that God is a spirit. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। Spirits don't have images, physical images. तो जो स्वरूप जो अगर कोई आत्मा है तो उसका स्वरूप ऐसे वस्तु नहीं हो सकता। But what God is saying that in the usage of this word image is that he's creating somebody to represent him.
तो ये जो स्वरूप जिसके बारे में बताया गया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने ऐसे किसी को बनाया जो उनका प्रतिनिधि बने। And the other word was likeness. और जो दूसरा शब्द है वो है समानता। And likeness talks about the ability of God. और जो समानता है इसका मतलब है कि जो परमेश्वर जो कुछ कर सकते हैं वो करने की क्षमता होना। So God is making somebody who will represent Him and who will have abilities like God. इसका मतलब परमेश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाया और उसको वो क्षमता भी दी वो करने की जो सिर्फ वही कर सकते थे। In the old days when there were kings, जो पुराने समय में जब राजा हुआ करते थे, and suppose if the king wanted to make a new law, अगर राजा को एक नया कानून बनाना है, he would have to communicate that new law to all the people. और वो कानून अगर उन्हें सारे लोगों तक पहुंचाना है, उनको बताना है। Now it was not possible for the king to go into every town, village and city and announce this is the law. और ये संभव नहीं था कि राजा हर घर में जाए और बताए कि ये नया कानून है। It would simply be a waste of time. वो उनके लिए समय की बर्बादी जैसा था। So what the king used to do, तो राजा क्या करते थे? he used to have something written down as the law, वो उस कानून को लिखते थे and he would have his a signet, a stamp of his ring on that letter, on that law. तो वो जो कानून लिखा गया है उसके नीचे वो अपनी मोहर लगाते थे जो उनके अंगूठी से लग जाता था। And he would send messengers into different towns and villages. और वो अपने ये संदेश लेके बहुत सारे लोगों को अलग अलग गांव में भेजते थे। And he would announce, I mean through the messengers, he would announce the law. और वो जो संदेश लेके जाते थे वो उस कानून को दिखा के वो संदेश के बारे में, कानून के बारे में बताते थे। When the people were hearing the law, जो लोग उस कानून को सुनते थे, it's like they were hearing the king. वो ऐसा था कि वो राजा को ही सुन रहे हैं। They could not question the law, वो उस कानून पे सवाल नहीं उठा सकते, or they could not even contradict the law. ना ही उस कानून का वो विरोध कर सकते थे। They had no power against that law because that law came from the king, and his ring was the sign of his ring was on that law. और उस कानून का वो विरोध नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो कानून जो था वो राजा की ओर से आया था और उस पे राजा की मोहर लगी हुई थी। So in this way the king used to operate in his kingdom. और ऐसे ही राजा अपने राज्य में काम करते थे। In the same way God operates on this earth. इसी प्रकार से परमेश्वर भी इस धरती पे कार्य करते हैं। He's made representatives. उन्होंने अपने प्रतिनिधि बनाए हैं। So man was the representative जो मनुष्य जो है वो परमेश्वर का प्रतिनिधि था, who was created in his image and in his likeness. जो उनके स्वरूप में और उनकी समानता में बनाया गया था। And we'll go back to Genesis हम वापस जाएंगे उत्पत्ति में and we'll read we'll continue to read verse 27. It says, God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. 27वां वचन हम पढ़ेंगे। ये कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Many people get confused with this little wording, male and female he created them. ये जो वाक्य लिखा गया है इससे भी बहुत सारे लोग उलझन में पड़ जाते हैं। ये कहता है कि नर और नारी करके उन्होंने मनुष्य की रचना की। So they question, they said, did God make man and woman together, or did he make only man first and then came the woman? तो ये लोगों को मन में सवाल होता है कि यार यहाँ पे तो लिखा है नर और नारी बनाया, मतलब परमेश्वर ने नर और नारी अलग अलग बनाए पहले, या मनुष्य को ही बनाया और उसमें से नारी को बाहर निकाल के बनाया। Before I speak more about it, let me go to verse 28. तो हम अगले वचन में जाएंगे। Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. और ये वचन कहता है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
If you pay attention to the grammar of these two verses, 27 and 28, अगर ये दोनों वचन के जो रचना जैसे लिखी गई है उसका उस पर अगर आप ध्यान देते हो, you will see the word, see, God created man in his own image, तो ये वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, in the image of God he created him. और ये कहता है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उससे उत्पन्न किया। It didn't say he created them. ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर ने उन्हें, बहुवचन नहीं है कि उन्हें बनाया, लेकिन ये कह रहा है कि उसने उसे बनाया। But after that it says male and female he created them. और ये लेकिन उसके बाद ये कहता है कि नर और नारी करके उनको उसने मनुष्यों की सृष्टि की। So God created a him first, इसका मतलब परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, and through that man he created male and female. और उसी मनुष्य, उसी पुरुष के द्वारा परमेश्वर ने स्त्री को भी उत्पन्न किया। So when Adam was created, इसका मतलब जब आदम को बनाया गया था, okay, he was containing the woman inside him. इसका मतलब आदम के अंदर ही हवा भी थी, वो स्त्री भी थी। Okay, so that's why God said he created them, male and female. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। And then God blessed them. और कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। Now look at how God is viewing Adam. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर आदम को कैसे देख रहे हैं। He is saying that God blessed them. और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। That means the male and the female is blessed. इसका मतलब जो स्त्री है और पुरुष है दोनों आशीर्वादित है। Be fruitful, he's saying both to the male and to the female. और वो दोनों से बात कर रहे हैं अभी कह के कि फूलो फलो, And multiply and fill the earth and subdue it. और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। And have dominion over the fish over the sea, over the birds of the air and every living thing that moves on the earth. और समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। And that is the ability of God, because God is the Almighty God who reigns over the entire universe. But earth he has given it to man. और यही जो है ये परमेश्वर की क्षमता है जो परमेश्वर पूरे सृष्टि पर राज्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। For man to have dominion over the earth. ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पे अधिकार कर पाए। And when I'm saying man, I'm not just saying male, I'm saying male and female. और जब मैं मनुष्य कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पुरुष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहे पुरुष और स्त्री दोनों के बारे में बात हो रही है। So both male and female have to have dominion over the earth. इसका मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को सृष्टि पर अधिकार करना है। Unfortunately, when we hear words like it says fill the earth and subdue it, लेकिन हम जब ऐसे शब्द देखते हैं कि पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, then the word subdue sounds negative to most people. तो ये जो शब्द है वश में कर लो, ये बहुत नकारात्मक लगता है हमें। Even the word dominion, have dominion, that also sounds negative to a lot of people. तो ये जो अधिकार करने का जो शब्द है ये भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। Because it looks like as if they are going to rule over in a negative way. तो ये ऐसे लगता है क्योंकि जो ये अधिकार करने का जो वो अधिकार करने वाले हैं वो शायद काफ़ी बुरी तरह से करेंगे। That means he will do whatever he wants to do. इसका मतलब वो मनुष्य वो सब करेगा जो उसे करने की इच्छा है, Even if it does not benefit the subjects. अगर वो चाहे उससे जो जिनके ऊपर वो राज्य कर रहा है उनका नुकसान भी हो रहा है, तब फिर भी वो ऐसे ही करेगा। Unfortunately, it is the history of the world that has brought this kind of a meaning to these words. लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि ये दुनिया का इतिहास रहा है कि जो अभी जो मैंने कहा कि वो बुरी तरह से राज्य करेंगे, यही होता आ रहा है। Because right from the beginning when man sinned, कि शुरुआत से जब से मनुष्य ने पाप किया, they were trying to have dominion without God. तो वो पाप करने के बाद से उन्होंने अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो परमेश्वर को साथ में लेके अधिकार नहीं कर रहे थे। They were doing it on their own strength. वो खुद के सामर्थ्य से अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। And that is where the negative
meaning has evolved into these words. और उसी वजह से इस शब्द में हमें बहुत नकारात्मक चीजें दिखती है। But what God really means when He says, fill the earth and subdue it, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। He is giving the earth into the hands of man तो यहाँ पे परमेश्वर पृथ्वी को मनुष्य के हाथ में दे रहे हैं so that he can become the caretaker of earth. ताकि वो पृथ्वी का ध्यान रखने वाला बने, He is responsible for everything on earth. ताकि वो जिम्मेदार है उस हर चीज के लिए जो पृथ्वी पर होती है। And He has to have dominion over all the birds and fish and the beasts of the earth. और उसे अधिकार करना है पृथ्वी के सारे समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछी और पृथ्वी पे सारे जानवरों पे उसको अधिकार करना है। So if you look through God's eyes, having dominion over all the animals and fish, अगर आप परमेश्वर की नज़र से देखते हो कि पृथ्वी के सारे मछलियों, पंछियों और जानवरों पे हमें अधिकार दिया गया है, then that word is a positive word तो वो शब्द हमें बहुत अच्छा लगेगा, because it talks about taking care and being responsible for these creatures. क्योंकि ये जो शब्द है ये अब ऐसे बात कर रहे हैं कि हमें इन सारे पृथ्वी का ध्यान रखना है, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। Now I want to go to the second chapter of Genesis. अब हम जाएंगे दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। We'll go to verse 15. हम जाएंगे वचन 15। Okay, so God had planted a garden called Eden, and then we continue from verse 15. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस वाटिका के बारे में जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका कहा था। And verse 15 says, Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Notice the grammar, it still says the man and put him, and it's not saying them, it's him. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऐसा लिखा गया है कि कि परमेश्वर ने आदम को लिया और उसे वाटिका में रखा। ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने उनको लिया, मतलब दो लोगों को नहीं लिया, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Okay, we'll skip that verse. We'll go straight away to verse 18. तो हम 18वें वचन में जाएंगे, which says, And the Lord God said, It is not good that man should be alone. तो ये वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। Okay, so that means man was alone at that point of time. ये वचन से हमें पता चलता है कि मनुष्य अकेला था। And God saw that he was alone and that he needed a companion. और परमेश्वर ने देखा कि अरे ये अकेला है और इसे एक सहभागी की जरूरत है। And he says, I will make him a helper comparable to him. इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Yeah, so the helper will be comparable to him. इसका मतलब जो सहायक बनेगा वो उसके साथ मेल खाने वाला होगा। Okay, the next verse talks about Adam giving the responsibility of giving names to all the birds and animals. We'll skip that and we'll go to verse 21. तो हम 21वें वचन में जाएंगे। Actually 20, verse 20, the second part. 20 में जाएंगे, वचन 20 का पहला भाग। The second part says, But for Adam there was not found a helper comparable to him. ये कह रहे हैं अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं को सब जाति के पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। And verse 21 says, And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. और 21वां वचन कह रहा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. और तब परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। And the rib which the Lord God had taken from the man, he made into a woman, and he brought her to the man. और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। So up until this time, man and woman were present inside Adam.
तो इस समय तक स्त्री और पुरुष दोनों भी आदम के शरीर में ही थे। Whatever God spoke to Adam was spoken to the man and to the woman. तो जो कुछ परमेश्वर आदम से बात कर रहे थे वो स्त्री और पुरुष दोनों से बात कर रहे थे। But now he has separated the woman out of Adam. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम से स्त्री को अलग कर दिया। How did he separate? और कैसे अलग किया? He took a rib of Adam. उन्होंने आदम की एक पसली निकाली। Why did he not take a strand of hair उन्होंने आदम के बाल क्यों नहीं निकाले? or maybe a toenail? या फिर पैर का नाखून क्यों नहीं निकाला? Why? Because if God had to take from the head, then that thing would seem to have authority over him. अगर वो बाल निकालते आदम का तो क्योंकि वो सर से निकाला गया है तो उसका मतलब ये होता कि जो स्त्री बनाई जाती थी वहां से उसका अधिकार आदम पे ऊपर होता। Or if he had to take from the toenail, then he would be trampling upon what he created. और या फिर अगर पैर के नाखून से बनाया होता तो उसका मतलब ये होता कि वो उसके ऊपर अधिकार करने वाला होता। But he took from his side. लेकिन परमेश्वर ने उसे आदम की बाजू से निकाला। So that signifies equality. इसका मतलब ये समानता के बारे में बात कर रहे हैं। So God has never ever intended that a man should be great and the woman should be nothing in front of him. इसका मतलब परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी कभी भी कि मनुष्य जो है आदम जो है वो स्त्री से ऊंचा हो। Nor should it mean that the woman should be above and the man should be below. ये भी मतलब नहीं था कि स्त्री जो है वो पुरुष के ऊपर हो और उसके ऊपर अधिकार करे। They are both equal. दोनों को परमेश्वर ने समान बनाया है। And they are comparable to each other. और दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। So when they are comparable to each other, there is no order, there is no hierarchy like first and last like that. तो दोनों को जब समानता में बनाया गया है तो उन दोनों के बीच में कोई ऐसे लेवल नहीं है कि ये ऊपर है या ये नीचे है। And the reason for like Eve was not created with Adam separately, but from Adam she was taken out of. तो यही कारण है कि हवा जो है उसे आदम के साथ नहीं बनाया गया था लेकिन उसको आदम से बाहर निकाल के फिर बनाया गया था। Because she had to be first of all like him in Adam's likeness and image. इसका मतलब ये था कि उसे आदम के स्वरूप में और उसकी समानता में बनना जरूरी था। She was not going to be a different creature. वो एक अलग प्राणी नहीं बनने वाली थी। Okay, but she was equal to him in every respect. लेकिन वो आदम के साथ समान और उसके स्वरूप में बनाई गई थी। The only difference is the order. First Adam was created and then out of Adam Eve was created. तो एक ही फर्क है दोनों के बीच में कि पहले आदम को बनाया गया था और फिर हवा को बनाया गया। Which has a very deep meaning when we take this into the context of the New Testament. ये इस बात का बहुत गहरा महत्व है, बहुत गहरा मतलब है अगर हम इस बात को नए नियम के अनुसार पढ़े। But we'll come to that later. लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। Now we'll just see what happens next. तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। So then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman and he brought her to the man. और तब फिर यहोवा ने परमेश्वर की उस पसली को जो उसमें आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसे आदम के पास ले आया। And Adam said, "This is now bone of my bones, flesh of my flesh." तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। And she shall be called woman because she was taken out of man. इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। Now I want you to pay attention to the next verse. अब मैं चाहता हूँ कि आप अगले वचन पे ध्यान दें। Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। So this is talking about a man leaving his earthly father and mother.
तो ये जो वचन है ये इसके बारे में कह रहा है कि एक मनुष्य, एक पुरुष अपने धरती के माता पिता को छोड़ के उसकी पत्नी के साथ रहने जा रहा है। But Adam did not have an earthly mother and father. इसका मतलब, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आदम जो है उसके पास पृथ्वी के माता पिता नहीं है उसके, God was his father and mother. कि परमेश्वर ही उसके माता पिता दोनों थे। And this verse is not saying that Adam should leave God. ये वचन ऐसे नहीं कह रहे कि इसका मतलब आदम को परमेश्वर को छोड़ना चाहिए। This is talking about the earthly relationships. तो ये धरती के जो रिश्ते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। So there comes a time when a man has to leave certain relationships, leave mean not abandon, but leaves mean change the priority in his life. ये जो वचन है उसके बारे में बात कर रहा है कि जब अगर कोई स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो उसके बाद उन्हें उनके जो बाकी रिश्ते हैं उनको उनके ऊपर अपने शादी के रिश्ते को रखना होता है। So when a man gets married, जब एक पुरुष का विवाह होता है, also for the woman, और स्त्री का भी, the most important relationship is the husband-wife relationship. तो उनके लिए सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो पति और पत्नी का होता है। I'm talking about the earthly relationships. तो मैं इस धरती के रिश्तों के बारे में बात कर रहा हूँ। Okay, always the first priority has to be God. पहला स्थान हमेशा परमेश्वर का होना चाहिए। But if you look at earthly relationships, a man and his wife becomes the most important relationship. लेकिन जब धरती के रिश्तों की बात आती है तो पति और पत्नी, इनका जो रिश्ता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। And that is how he can live in and become one flesh. For the remaining part of the verse is, and they shall become one flesh. और ये तब जाके ये वचन कह रहा है कि वो साथ में रहेंगे और एक ही शरीर, एक ही तन बन जाएंगे। And actually this is a very small part of the verse, and they shall become one flesh, but the depth that it has, this little wording has, is like it takes ages to understand this. ये वचन का बहुत छोटा सा भाग है जो कह रहा है कि वो एक ही तन बने रहेंगे, लेकिन इसका जो रहस्य है, इसका जो मतलब है, उसे समझने में सारी उम्र निकल जा सकती है। Because becoming one flesh is not an easy thing. क्योंकि एक शरीर, एक तन बनना ये आसान बात नहीं है। This is, you can say, the first earthly marriage that has ever happened. ये आप सारे पृथ्वी की पहली शादी करके कह सकते हो। Adam and his wife Eve. आदम और हव्वा की शादी पृथ्वी की पहली शादी है। But before Adam and Eve's marriage, there is another marriage. लेकिन आदम और हव्वा की शादी के पहले भी एक शादी थी, Which is not an earthly marriage. जो इस धरती का रिश्ता नहीं है। It is all about relationships. वो एक रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, It's a relationship of the Trinity. और ये उस रिश्ते के बारे में बात कर रहा है जो त्रिएक परमेश्वर के बीच में है। And that is where, when we read about God first communicated to the Trinity. और इसीलिए हम पहले देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले अपने जो त्रिएक परमेश्वर है वो तीनों के बीच में बात हुई थी। And there was an agreement, and then the things were done. और ये तीनों के बीच में सहमति के बाद ही आगे की बात होती थी। Unfortunately, in a lot of earthly marriages, this thing doesn't happen. लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि बहुत सारी शादियों में आज भी ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। The husband will do what he wants to do and then inform that I have done this. कि पति वो कर देता है जो उसे अच्छा लगता है करना है, और फिर जाके पत्नी को बताता है सिर्फ कि मैंने ये किया है। Or the wife does something and then after it's done, she will tell the husband, I have done this. और या फिर पत्नी उसे जो सही लगता है वो जाके कर देती है और फिर जाके पति को बताती है देखो मैंने किया है। This is especially important when it comes to making decisions. तो ये बहुत ज़रूरी है तब जब कोई निर्णय लेने की बात आती है। In today's world, the husband will make a decision and it is enforced into the marriage. तो आजकल जो पुरुष जो होता है, पति जो होता है, वो कुछ निर्णय लेता है और वो पूरे फैमिली पे लाद दिया जाता है। Or sometimes in some cases it's the wife who makes the decision and enforces it into the marriage. या फिर कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो निर्णय लेती है और वो पूरे फैमिली पे लगा देती है। But God very clearly shows that communication is the first thing. लेकिन परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है कि हम उनको पहले बात करना जरूरी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। And an agreement has to be done.
और उन दो बात करने के बाद सहमति होना बहुत ज़रूरी है। Then the thing that has to be done will be done. उसके बाद जो करना है वो करना है। It's very important to understand this little thing that I have mentioned now, और ये जो छोटी बात है जो मैं बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, because it's only by following this can two people become one flesh. इसी कारण जब ये चीज़ें होती है तब जाके ये दो व्यक्ति एक शरीर बन सकते हैं। And it's actually, if you look at it from the physical perspective, it looks impossible. और अगर आप शरीर के नज़रिए से इसे आप अगर देखते हो तो आपको ये असंभव लगेगा कि ये कभी हो ही नहीं सकता। Because a man, a husband and a wife, they come from different backgrounds, they come from different experiences, they come from different understanding, and they are trying to live together. क्योंकि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग उनका जो रहन सहन है वो अलग होता है, उनका जो परवरिश है सब अलग अलग होता है, और ये सब अलग अलग अनुभव लेके फिर वो साथ में रहने की कोशिश कर रहे हैं। And when they come together, it's just impossible on day one for you to be one flesh. और जब ये दो अलग अलग व्यक्ति साथ में आते हैं तो पहले ही दिन से एक शरीर बन के रहना आसान नहीं होता है। Even if the husband and wife tries or makes an attempt to live as one flesh, it is not going to happen. अगर स्त्री और पुरुष पहले ही दिन से बहुत कोशिश करके ऐसे रहने की कोशिश करें कि हम दोनों एक शरीर एक मन के रह के रहेंगे तो भी वो नहीं हो पाता है। There is a reason for that. उसके पीछे एक कारण है। The reason is that because of sin, we got separated from God. कि पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। And without God, it's not possible for flesh to become one. और परमेश्वर के बिना ये मुमकिन नहीं है कि दो व्यक्ति एक शरीर बन जाए। So the only way that is possible तो एक ही जो मार्ग है जो ये संभव करता है is first to become one spirit. तो पहले उन दोनों को एक आत्मा बनना होगा। And there is only one way for us to be one spirit. और एक ही मार्ग है जिससे हम एक आत्मा बन सकते हैं। The husband spirit cannot be one with the wife's spirit on its own. तो पति का जो आत्मा है वो पत्नी की आत्मा के साथ एक नहीं हो सकता। It is only by becoming one with Christ कि अगर वो पहले मसीह के साथ एक हो जाता है, so the husband becomes one with Christ, कि पति जो है वो मसीह के साथ एक हो जाता है, the wife becomes one with Christ, कि जो पत्नी है वो मसीह के साथ एक हो जाती है, and because of this union they become one with each other. और ये उनके एक होने के वजह से फिर वो दोनों एक हो सकते हैं। It's like a triangle. ये भी एक त्रिकोण के समान है। Okay, in other words, it's another trinity. तो आसान शब्दों में कहा गया है तो ये भी एक त्रिएक ये है संकल्पना है। So we have a trinity in a simple marriage. तो ये जो त्रिएक परमेश्वर का जो त्रिएक व्यक्ति का जो संकल्पना है वो शादी में भी होता है। Husband, wife and God. कि पति पत्नी और परमेश्वर। Without that, it's not possible to become one flesh. कि इन तीनों के होने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है कि वो एक बन सकते हैं। It is only through the presence of God कि केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा and by becoming one spirit joined to God, और एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तब that is the only way for them to become one with each other. यही एकमात्र मार्ग है कि वो परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ एक हो सकते हैं। That is why Paul calls this a mystery. इसीलिए पौलुस जब विवाह के बारे में बात करता है वो कहता है कि ये एक रहस्य है। Because people know that they have to be one, like husband has to be one with the wife, wife has to be one with the husband. क्योंकि लोग जानते हैं कि पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ एक होकर रहना है। But most people try it without God. लेकिन बहुत लोग प्रयत्न करते हैं ऐसा करने का परमेश्वर को बाजू में रख के। In fact, even if you go to see many husband and wife when they get married, आप देख सकते हो कि बहुत सारे पति पत्नी जब उनकी शादी होती है, you will never find a husband and a wife which is identical in all respects.
तो आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि पति और पत्नी जो है वो एकदम एक दूसरे के समान है, लाइक उनके आदतें समान है, उनके स्वभाव समान है। Yes, many things are there that may be different. बहुत सारी बातें उन दोनों में ऐसी होगी कि दोनों की अलग अलग होगी। There may be a few things that are similar, बहुत कम बातें होगी जो एक समान होगी, but if you examine the finer details, most of the things are like different between husband and wife. लेकिन आप जब बारीकियों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की बातें एकदम अलग अलग है। For example, I love coffee, but Sylvia loves tea. उदाहरण के तौर पे मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मेरी पत्नी को उनको चाय पसंद है। I like eggs sunny side up, but she doesn't like that. मुझे अंडा जो है वो ऊपर वो पीला होना चाहिए लेकिन उनको वैसा पसंद नहीं है। So there are these differences. These are I'm talking about just minute differences, but there are bigger differences also. मैं ये छोटी छोटी बातों के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन कुछ बड़ी बातें भी है। So we need to come to an understanding first with these smaller things, तो हमें पहले इन छोटी बातों की समझ होनी चाहिए, and that will not happen by just trying to please one another. और ये तब नहीं होगा कि हम एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के द्वारा ये नहीं होने वाला है। But God gives us wisdom लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं to work it out together. कि हम इन बातों को साथ में मिलके इन पे इनको कर पाए। So in our house we have coffee in the morning and tea in the evening. तो हमारे घर में सुबह कॉफ़ी होती है और शाम को चाय होती है, So both of us are happy. तो दोनों खुश है। There are ways in which God can work in your marriage. बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से परमेश्वर आपके शादी में कार्य कर सकते हैं। I am just pointing out the very minor differences. मैं सिर्फ छोटी छोटी बारीकियों को बता रहा हूँ, But there can be bigger things in life, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती है। like about when you're making a decision for the family, शायद आप परिवार के लिए कुछ निर्णय लेने जा रहे हो, about a home, एक घर के बारे में or about children. या बच्चों के बारे में। These things the husband and wife has to be united. तो ये जब बातें होती है तब पति और पत्नी दोनों को एक होना बहुत ज़रूरी है। Without this unity, उनके एकता के अलावा you're only going to invite trouble. अगर ये बिना एक हुए आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़े मुसीबत को दावत दे रहे हो। So if you want to have a peaceful life, married life, अगर आपको एक शांति से भरा शादी वाला जीवन चाहिए then you need to learn to come together and become one. तो आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आप दोनों मिल के एक हो जाइए और फिर साथ में चीज़ें कीजिए। And first thing for each, the husband and for the wife, is to first become one with God. तो पति और पत्नी के लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वो खुद मसीह के साथ एक हो जाए। And actually it will no longer be an effort. Once you are one with God, it will no longer be an effort to iron out the differences between the husband and wife. जब आप पहले मसीह के साथ एक हो जाते हो तो एक दूसरे के साथ एक होने के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो बहुत आसानी से आप एक हो जाओगे। In the beginning when we got married, जब शुरुआत में हमारी शादी हुई थी we used to have a lot of arguments. तो हमारी बहुत बहस होती थी, I mean over the differences between us. दोनों के बीच में बहुत सारी अलग अलग बातें थी तो उसकी वजह से बहुत बहस होती थी। So sometimes like I needed to also think about Sylvia, what she likes, and also have those things done. तो मुझे सोचना पड़ता था कि अरे मेरी पत्नी को क्या पसंद है, उसके हिसाब से मुझे चीज़ें करनी पड़ती थी। And she also had to think about what things I like, and so she would try to keep me happy. तो वो भी मेरे बारे में सोचती थी कि अरे मुझे क्या पसंद है, और वो चीज़ें वो करके मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। But if you are doing it without God, लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो परमेश्वर के बिना, we'll run out of patience. तो आपके अंदर का जो संयम है, धीरज है, खत्म होने लगेगा। Because patience comes only from God. क्योंकि धीरज जो है वो परमेश्वर से आता है। Right? In the love chapter, 1 Corinthians chapter 13, पहला कोरिन्थियों का 13वां अध्याय जो प्रेम के बारे में बात करता है, it says love is patient. तो पहला ही वचन कहता है कि प्रेम जो है वो धीरज रखता है, And that is very important ingredient in a marriage. और वो शादी में बहुत ज़रूरी बात है। And without this love, actually the whole focus is love.
और पूरा इसके बिना प्रेम नहीं हो सकता, और पूरी तरह से प्रेम के बारे में बात हो रही है. So love becomes the most important thing in a husband and wife's life. तो प्रेम जो है पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. And we are not talking about earthly love, but we are talking about godly love. और हम इस धरती के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की ओर से जो प्रेम आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. Because earthly love is limited and it is conditional. क्योंकि जो धरती का प्रेम है वो काफ़ी छोटा है, सीमित है, और ये बहुत सारी शर्तें हैं उसके लिए. But godly love is unconditional and never ending. लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो किसी शर्त के बिना होता है और कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ऐसा प्रेम है. So unless the husband and the wife individually receives that love from God, जब तक पति और पत्नी खुद उस प्रेम को परमेश्वर से स्वीकार नहीं करते, they will not be able to love each other उसके बिना वो एक दूसरे से प्रेम कर ही नहीं पाएंगे. in a godly way. वो परमेश्वर के रास्ते से एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएंगे. Okay, they will try from their own strength, वो शायद खुद के सामर्थ्य से वो करने की कोशिश कर सकते हैं, but will run out of patience. लेकिन वो उनके अंदर का धीरज खत्म हो जाएगा. But when you receive from God's love, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम से स्वीकार करते हो, there is no end to God's love. तो परमेश्वर के प्रेम का कोई अंत नहीं है. So one can love another because God loves them unconditionally. तो एक पति या पत्नी एक दूसरे से इसलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से उन्होंने वो प्रेम पाया है. And that's why it's very important to understand the importance of godly love in a marriage. इसीलिए परमेश्वर के प्रेम का महत्व एक शादी में क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. It's important to be considerate, like the husband has to be considerate of the wife and the wife has to be considerate of the woman, of the husband. इसीलिए पति को पत्नी के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और पत्नी को भी पति के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. And only love can teach you to be considerate. और केवल प्रेम ही है जो आपको एक दूसरे का ध्यान रखना सिखा सकता है. There's a very famous joke which most of you would have heard, that there was a husband and a wife, a very elderly couple. एक बहुत पुराना एक चुटकुला है जो आपने सुना होगा कि एक पति और पत्नी है जो दोनों बहुत काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं. They had celebrated 50-60 years of being together. उन्होंने 50-60 साल का सालगिरह मना रहे कि वो साथ में है, And they were both very old. और दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं. But whenever people went to their house, लेकिन जब भी लोग उनके घर जाते थे they would always hear the man saying, "Oh my love, oh my honey, oh my sugar." तो हमेशा वो उस पति को ऐसा बोलते हुए सुनते थे कि तू कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है. And people used to love to go to their house just to listen to the way that they used to talk. और लोग उनके घर इसीलिए जाते थे कि अरे ये बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है. And one day a person asked him, "I have always noticed that you always address your wife as honey, love, sugar." और एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप हमेशा अपनी पत्नी को हनी, लव ऐसे करके कैसे बोलते हो? So what is the reason for that? उसके पीछे का कारण क्या है? So the old man said, "Actually, more than 20-30 years back, I forgot her name." So I can't remember the name anymore, so I call her love, honey. तो व्यक्ति कहता है कि अरे 20-25 साल पहले मैं उनका नाम भूल गया हूँ, अभी मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है, इसलिए मैं उसको लव, हनी सब बोलता रहता हूँ. But that is not godly love. लेकिन ये परमेश्वर के तरह से आने वाला प्रेम नहीं है. Those are attempts on godly love, ये जो है ये कोशिश है, but they fall short. लेकिन ये कोशिशें कम पड़ जाती है. If a man really loves his wife, he'll never forget her name. अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो कभी उसका नाम नहीं भूलेगा. Okay, so godly love always talks to each and every person. इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो हर एक से बात करता है. It makes the person mindful of the other. वो दूसरे व्यक्ति के प्रति आपको एक सचेत कर देता है. It teaches how to be patient. वो हमें सिखाता है कि धीरज कैसे रखना है, How to be kind and gentle. कि हम दयालु और जेंटल कैसे रह सकते हैं. I actually want to focus on the word gentle.
कि मैं एक दयालु होने के ऊपर मैं एक ध्यान देना चाहता हूँ. I don't know what is the correct Hindi translation of gentle. Gentle. Komal. कोमल, Okay, yes. komal. So, just to give you an example, तो एक उदाहरण दूंगा आपको. when I used to work in a school, जब मैं एक स्कूल में काम करता था, so there was an electrician. तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन था. He used to take care of all electrical and electronic things. तो जो स्कूल की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का वो ख्याल रखता था. Any problem was there with any of the electrical and electronic things, he used to take care of. अगर इन चीज़ों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उनको ठीक करता था. So, but the thing is that he was more actually, he had studied under electrical things. तो उसने बहुत पढ़ाई की थी इलेक्ट्रिक चीज़ों के बारे में. Now, there is a difference between electric and electronic. कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों वस्तुओं में बहुत अंतर है. Like things like the fan and refrigerator and all, they come under electrical equipments. जो फैन जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के नीचे आता है. And most of the time you need to use your force while dealing with these things. और ये सारी चीज़ों के साथ काम करते हुए आपको बहुत सामर्थ लगाना पड़ता है. But electronic things are very delicate. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है वो बहुत नाजुक होती है. Now, because this guy used to handle both, क्योंकि ये व्यक्ति दोनों के साथ काम करता था, he used to handle it in the same way. तो दोनों के लिए वो एक ही तरीका अपनाता था. So many times if there was a problem with the computer or with the printer, तो कभी अगर कोई कंप्यूटर प्रिंटर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, he used to use his hard hands and he used to bang things. तो वो अपने मजबूत हाथों का इस्तेमाल करके बहुत जोर से उनको मतलब ठीक करने की कोशिश करता था. And so he used to fix the printer, but he used to damage it also. तो वो प्रिंटर ठीक कर देता था लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचाता था. So some part of the computer or the printer would get damaged because of the force that he was using. तो कंप्यूटर और प्रिंटर का कुछ भाग ऐसा होता था कि क्योंकि वो बहुत जोर लगा के ऐसे कुछ कर रहा है तो वो खराब होता था. So like the plastic covering and all those used to get damaged because he was using too much of force. तो प्लास्टिक का जो ऊपर कवरिंग होता है वो काफ़ी ताकत लगा के पकड़ने की वजह से वो टूट जाते थे. He did not understand that he had to be gentle with the electronic equipment. तो उससे नहीं समझा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है उनके साथ थोड़ा नाजुक हाथ से काम करना होता है. In life, marriage is also similar. तो हमारे जीवन में शादी भी ऐसा ही एक तरीका है. There are times when you need to use force, तो काफ़ी जगहों पे आपको सामर्थ का इस्तेमाल करना पड़ता है, but there are many times when you need to be gentle. तो बहुत सारे समय पे आपको कोमल होना बहुत ज़रूरी है. You have to respect your partner, तो आपको अपने जीवन साथी का आदर करना बहुत ज़रूरी है and for that you need to have gentleness. और उसके लिए आपको कोमल होना बहुत ज़रूरी है. Now I want to go to Colossians. We'll go to chapter 3. हम जाएंगे कोलोसियों का 3रा अध्याय. We'll read from verse 12. हम 12वें वचन से पढ़ेंगे. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो. Now, Paul is writing this to the body of Christ. पौलुस ये मसीह के शरीर को लिख रहा है. But it's equally important to a marriage. लेकिन ये एक शादी में भी बहुत ज़रूरी है. So it says that as the elect of God, holy and beloved. इसलिए ये कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है. So the husband has to treat the wife as holy and beloved. Similarly, the wife has to treat the husband as holy and beloved. इसलिए पति ने पत्नी को पवित्र और प्रिय करके जानना है और पत्नी को भी पति को पवित्र और प्रिय करके जानना है. Put on tender mercies. तो ये कह रहा है कि बड़ी करुणा और भलाई धारण करनी है. Yes, many times in marriage, the husband and wife decides things that this is how we'll do it, this is where we'll do it. But sometimes we falter. बहुत बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी एक साथ मिलके ये निर्णय लेते कि अरे हम ऐसा करेंगे, ऐसा रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, लेकिन हर बार वैसे करना संभव नहीं होता है, बात बदल जाती है.
when such things happen, जब ऐसी बातें होती है we have to put on tender mercies तो ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी करुणा धारण करनी है so that we be gentle with one another. ताकि हम एक दूसरे के साथ कोमलता से व्यवहार करें. And even if there are mistakes, have forgiveness for those mistakes. तो अगर एक दूसरे के साथ हम कुछ गलतियां हम देखते हैं एक दूसरे की तो एक दूसरे को क्षमा करना बहुत ज़रूरी है. Further it says kindness. और आगे वो कहता है कि हमें दीनता दीनता ही कह रहे हैं. That kindness has to be shown in a marriage. तो ये जो दीनता है ये हमारे शादी में दिखना चाहिए. It should not just be assumed. ये इसके बारे में सिर्फ कैसे पहले से ही अपना मन नहीं बना लेना है किसी के बारे में. सिर्फ मन में ही मानना नहीं चाहिए लेकिन दिखाना भी चाहिए. Yes. So then humility. और नम्रता. Humility is a very important ingredient. नम्रता एक बहुत ज़रूरी वस्तु है. Because see, husband and wife have to learn how to help each other. पति और पत्नी को सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की मदद कैसे करे. A person who is not humble cannot help. एक व्यक्ति जो नम्र नहीं है वो कभी मदद नहीं कर सकता. They will do some work, but it will not really come as a help to that other person. वो काम तो करेंगे लेकिन वो दूसरे को मदद करने जैसा नहीं होगा. When there is humility and the work is done, और अगर नम्रता है और काम हो गया है that can truly be called as a help. तब जाके कह सकते हैं कि ये सच में मदद हुई है. Then there's meekness. और आगे कहता है कि सहनशीलता. Meekness, many people consider it as weakness. लेकिन ये जो सहनशीलता जो है इसे बहुत लोग कमजोरी समझते हैं. But it is not. लेकिन ये कमजोरी नहीं है. Because Jesus said, "Come to me, all you who labor, for I am meek and gentle in heart." लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ जो तुम मेहनत कर रहे हो क्योंकि मैं दीन हूँ नम्र हूँ. So meekness is a quality इसलिए सहनशीलता एक ऐसा गुण है who can adapt to different situations. तो ये जो गुण जिसमें होता है वो लोग अलग अलग परिस्थितियों में भी अच्छे से रह सकते हैं. Like even if a person, even if there is a king, अगर कोई राजा है but suppose if his servant or his slave is not there to perform some task, तो अगर वो राजा है और उसका कोई सेवक है जो उस समय वहाँ पे नहीं है उसका काम करने के लिए, if the king is not meek, then he will not get that work done. अगर वो राजा जो है वो अगर नम्र नहीं है तो वो काम नहीं करेगा. Because sometimes the king has to take the responsibility and do that thing. क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि वो राजा को उसका जिम्मेदारी लेके वो काम करना पड़ेगा. Like just assume you are at home. आप ऐसा सोचिए कि आप घर पे हो and the floor is dirty and you have somebody who comes and sweeps the floor. और आप देख रहे हो कि आपके घर का जो फ्लोरिंग है वो गंदा है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज आके वो फ्लोर साफ करता है. But suppose one day that person is sick. और आप ऐसे समझ लीजिए कि यार वो जो सेवक है जो आता है वो अब बीमार है, वो नहीं आया उस दिन and cannot do that work. और वो काम नहीं कर सकता. So are you going to leave that floor dirty the whole day? तो क्या आप उस फ्लोरिंग को वैसे ही गंदा रहने दोगे पूरा दिन? So even though you may be the owner of the house, but you have to take that responsibility and do that job, even though you have assigned somebody for it. तो आप उस घर के मालिक होने के बावजूद अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आप जिम्मेदारी लेके उस काम को पूरा करोगे. So that is a quality where meekness will help you to adapt to any situation. और ऐसे परिस्थितियों में सहनशीलता ऐसा गुण है जो आपको उस परिस्थिति में भी अच्छे से रहना सिखाएगा. Then the next word is long suffering. और आगे का वचन आता है Meekness and then long suffering. ओके नम्रता सहनशीलता. ओके सहनशीलता. Okay. Yeah. So long suffering is nothing but patience. सहनशीलता का मतलब होता है धीरज. The next it says bearing with one another. आगे का वचन कहता है एक दूसरे को सह लो. Normally when two people get married, जब दो व्यक्तियों की शादी होती है, as I said, there are always lots of differences. जैसे मैंने पहले कहा कि उनके बीच में बहुत सारे फर्क होते हैं. And the love of God only
equips a person to be able to bear with the other person. और परमेश्वर का प्रेम ही जो होता है वो आपको इस ये क्षमता देता है कि आप दूसरे को सह सकते हो. For example, like if the wife loves to talk and talk and talk, या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई पति पत्नी में से पत्नी ऐसी है जिसको बहुत बात करना पसंद है, the husband may not like all the time talking going on. और पति शायद ऐसा होगा कि अरे उससे ज़्यादा बातें सुनना पसंद नहीं है. But they have to work it out together where they are able to bear with one another. Like the wife also has to get used to the quietness of the husband has to get used to the talkativeness of the wife. तो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है ऐसा कि पति को जो पत्नी की बातें जो है उसके साथ उसकी आदत डालनी होगी, और पत्नी को भी पति शांत रहता है इस बात की भी आदत डालनी होगी. And they come to a place which is in between, where it does not become too much to bear for both the husband and for the wife. और दोनों एक ऐसे स्तर पे आके रहते हैं कि दोनों भी एक दूसरे के लिए ऐसे बने रहते हैं कि ऐसा समय नहीं आए कि दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे. Next it says, and forgiving one another. और आगे का वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Now in a marriage, forgiveness is very important. और शादी में जो क्षमा करना होता है ये बहुत ज़रूरी है, Because nobody is perfect. क्योंकि कोई भी परिपूर्ण नहीं है. And that's why there needs to be allowances. और इसीलिए दोनों का I don't know the word. Means that you need to be able to come to an understanding that okay, if you are not able to do this, I forgive you. दोनों के बीच में समझौता होना बहुत ज़रूरी है. So it doesn't become too much for either the husband or for the wife to try to follow that pattern which they are trying to follow. ताकि पति और पत्नी दोनों के लिए यह मुश्किल नहीं हो कि जो भी अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, समझौता करना वो चाहते हैं, उससे करना मुश्किल हो. Let me just give a little more example on this. और एक उदाहरण दूंगा इसके ऊपर. Suppose if husband and wife has decided certain timings of the day. अगर ऐसा है कि पति और पत्नी ने पूरे दिन में कुछ चीज़ें प्लान की है, कुछ समय निकाला है. So they plan that morning they will wake up at this time, they will have breakfast at this time, they will do certain things, and then after that lunch at this time. Like that they order their day. शायद उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि सुबह हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नाश्ता करेंगे, इतने बजे दोपहर का खाना होगा, इतने बजे ये होगा, ऐसे पूरा प्लान किया है. But it may so happen that suppose let's say the wife was busy the whole day doing some cleaning work or something and is tired by the end of the day. और शायद ऐसा हो कि जो पत्नी है उन्होंने पूरा दिन घर का काम किया और शाम को जब समय आता है तो वो बहुत थकी हुई है. Now she goes to sleep late in the night. और वो शायद उनको सोने के लिए लेट हो गया रात को. But they have decided that they will wake up at 6 in the morning. और लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था कि अरे अगले दिन तो 6 बजे उठना है. But maybe because her body is paining, so she doesn't get up at 6, she gets up at 8. लेकिन ऐसा होता है कि क्योंकि वो पिछले दिन बहुत थकी हुई थी तो वो 6 बजे नहीं उठ पाई, वो 8 बजे उठी. So the husband will start, if he starts saying, no, we decided we will get up at 6, why didn't you get up? And they start having an argument. लेकिन अगर पति ने ऐसे ठान लिया कि अरे नहीं हमें तो 6 बजे उठना था, तुम 8 बजे क्यों उठी, और उसने झगड़ा चालू कर दिया. Then what he is doing is nothing but just trying to follow a law. लेकिन तब वो क्या कर रहा है, पति जो है वो सिर्फ एक नियम को पालने की कोशिश कर रहा है. Not trying to understand his wife, the situation that she has been through, that she's been tired and she needs rest. तो वो अपने पत्नी को नहीं समझ पा रहा है कि अरे वो पिछले दिन बहुत थकी थी, उसे आराम की ज़रूरत है, ये वो नहीं समझ रहा है. So these kind of allowances have to be there in a marriage. तो इस प्रकार के समझौते शादी में होना बहुत ज़रूरी है. So that even though you may have decided some kind of order in your daily life, तो चाहे आपने पूरे दिन का कुछ शेड्यूल बनाया है कि आप ऐसे इसी टाइम पे ही करोगे, but it should not be as rigid as a law. लेकिन ये एक बहुत ही सख्त कानून की तरह नहीं होना चाहिए. So there has to be an opportunity for both of them to agree that okay, it's fine, you take a little more rest today because you are tired.
तो दोनों के बीच में एक समझौता होना बहुत जरूरी है कि अरे तुम थके हुए हो तो तुम आज रेस्ट करो. That kind of a marriage will really grow stronger and stronger each day. इस प्रकार की जो शादी होती है वो हर दिन बेहतर होती जाती है. Further, it says that if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. तो ये वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो. So even though if the husband or the wife makes a mistake, forgiveness is more important than the mistake. तो चाहे पति और पत्नी ने कुछ या दोनों ने कुछ गलतियां की है तो क्षमा करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. इन सब बातों के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो. So love becomes the bond of perfection. कि जो प्रेम होता है वो परिपूर्णता लाता है शादी में. What love does is, जो प्रेम क्या करता है, it brings the two separate flesh slowly and slowly together, becoming one flesh. तो जो प्रेम जो होता है वो दो अलग अलग शरीरों को, जो बिल्कुल अलग अलग है, वो दोनों को एक साथ लाके एक बना देता है. So it takes time. It's not something that is going to happen on the first day of your marriage. ये होने के लिए शादी के पहले दिन ये नहीं होगा, ये होने के लिए समय लगता है. Because we are learning to live with one another in love. क्योंकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख रहे हैं. And these things take time so that we adapt to one another's situations. और ये बातें होने के लिए समय लगता है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ के वो करने की कोशिश कर रहे हैं. Verse 15 says, and let the peace of God rule in your hearts. 15 वचन कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे. Peace is a very important factor when it comes to husband and wife's relationship. पति और पत्नी के रिश्ते में शांति होना एक बहुत ज़रूरी बात है. Because remember, it's not just husband and wife, it's husband, wife and God. क्योंकि हमें याद रखना है कि ये सिर्फ पति और पत्नी की बात नहीं है, ये पति पत्नी और परमेश्वर तीनों के बीच की बात And है. only God can bring that peace. और ये शांति जो है ये सिर्फ परमेश्वर ला सकते हैं. So the peace of God starts ruling in our hearts. ताकि परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे हृदय में राज करती है. And that will help us to become one flesh. और यही बात हम दोनों को एक होने के लिए मदद करेगी. So further it says, to which also you were called in one body, and be thankful. और अगला वचन कहता है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. तो 16 वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. So God becomes the most important factor in your marriage. तब जाके परमेश्वर जो है वो आपके शादी का सबसे जरूरी भाग बन जाते हैं. Because without God, you may try to do all these things, but without God, it will not succeed. तो परमेश्वर के बिना आप काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी. Further it says, and whatever you do in word or deed, do all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. और आगे कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो. Because Jesus is the only way to unite us, the husband and the wife. क्योंकि यीशु ही अकेला है जो पति और पत्नी को एक बना सकता है. So when we do things in the name of Jesus, जब हम सारे काम यीशु के नाम में करते हैं, already in the spirit we are one. तो पहले से ही आत्मा में हम एक हो गए हैं. Slowly our souls start becoming one. तो धीरे धीरे हमारे जो प्राण है वो भी एक होने लगते हैं. The word of God helps us to renew our souls, to renew our minds, and that is how we become slowly one in the souls. तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें हमारे प्राणों को एक होने में मदद करता है.
And only when your souls have got united will it become for your easy for your flesh to become one. और जब आपके प्राण एक हो गए हैं तो आपके शरीर को एक होने के लिए बहुत आसानी होगी. And then we go on to the verses which talk actually about the husband, wife and children. अब हम उस वचन में जाएंगे जो पति पत्नी और बच्चों के बारे में बात करते हैं. So verse 18 says, wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. 18वां वचन कहता है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो. Again, lot of people when they hear the word submit, they get terrified. और बहुत सारे लोग हैं जो इस ऐसे शब्द को सुनते हैं कि पति के अधीन रहना है तो वो डर जाते हैं. But remember what I told you about the word dominion and having authority to subdue everything. तो शुरुआत में जब हम बात किए थे उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी को अपने वश में कर लो, उस पर अधिकार पाओ. So that same thing is applicable in a husband-wife relationship. तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है God has put an order into marriage कि परमेश्वर ने शादी में एक क्रम लाया है and he is giving responsibilities to the husband and to the wife. और वो पति और पत्नी दोनों को जिम्मेदारियां दे रहा है. So the wives need to submit to their husbands. तो पत्नियों को पति के अधीन रहना जरूरी है. It says submit to your own husband. So you don't need to submit to somebody else's husband. और ये कह रहे हैं कि अपने अपने पति के अधीन रहो. Okay, so that relationship is important. The husband and wife relationship becomes very important. तो पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. And verse 19 says, husbands, love your wives and do not be bitter towards them. और 19वां वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो. So when the husband learns to love the wife, as Paul describes in Ephesians, that the husband is supposed to love the wife just like Christ loved the church. तो पौलुस वचन में लिखता है कि पति ने पत्नी से ऐसे प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है. So this kind of love that we are talking about is not selfish love. तो ये जो इस प्रकार का जो प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम नहीं है. It is a selfless love. ये एक निस्वार्थ प्रेम है. That actually the wife doesn't need to take care of herself. कि पत्नी ने खुद का ख्याल रखना जरूरी नहीं है Because the husband is taking care of her. क्योंकि पति जो है वही पत्नी का ख्याल रख रहा है. And because the wife is submitting to the husband, और क्योंकि पत्नी पति के अधीन है, he doesn't need to worry about his needs. इसीलिए उसे अपनी जरूरतों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है. Because the wife is already taking care of it. क्योंकि पत्नी जो है वो पहले से ही पति की जरूरतों का ख्याल रख रही है. And when this truly happens, और जब ये सचमुच होता है, such a couple, such a marriage is so strong that no one can break this marriage. तब ये शादी ऐसे बन जाती है, इतनी मजबूत बन जाती है कि इससे कोई तोड़ नहीं सकता. And see, in the world you will see a lot of different things of how people have spoilt the word marriage. आप दुनिया में देख सकते हो कि लोगों ने किस प्रकार से शादी इस शब्द को बहुत अपमानित करके रखा है. But we as believers, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते we are called to elevate the meaning of marriage. तो हमें बुलाया गया है कि शादी का जो स्थान है, जो आदर का स्थान है, वो हम दुनिया को दिखाए. Because we are looking at God. क्योंकि हम परमेश्वर को देख रहे हैं. And through the Trinity, और त्रिएक परमेश्वर के द्वारा we are learning and becoming and replicating what God is showing us. और इसी द्वारा हम वो देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं. So when the world sees this in our marriage, और जब दुनिया के लोगों को हमारी शादी में ये सब चीज़ें दिखती है, they get something to learn from. तो उन्हें सीखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें वो भी कर सकते हैं. So it's very important for a Christian marriage. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो क्रिस्ती विवाह है, it should show the light of God. तो वो परमेश्वर के उजाले को, परमेश्वर के प्रकाश को दिखाए. Because many marriages on earth are just failing. क्योंकि धरती पे बहुत सारी शादियाँ ऐसी है जो टूटने के इस पे है. And they are in darkness. और वो अंधकार में है.
and they need to see the light. और उन्हें उजाला प्रकाश देखना बहुत ज़रूरी है. In today's generation, many children are saying, I don't want to get married. और आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, Because they have a bad example in front of them. क्योंकि उनके आंखों के सामने शादी का एक बहुत बुरा उदाहरण रहा है. So we as Christian couples तो हमें विश्वासी जोड़े होने के नाते have to show them the light तो हमें उन्हें प्रकाश दिखाना जरूरी है of what a true marriage is. कि सचमुच विवाह का मतलब क्या होता है. So husband and wife, that relationship is something extraordinary. इसीलिए पति और पत्नी का जो नाता है वो बहुत अलग होता है, Because it reflects God. क्योंकि वो परमेश्वर को दर्शाता है. In other words, people who do not know God can begin to learn about God through marriage. इसका मतलब है जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते, वो शादी को, एक विश्वासी शादी को देख के उसके बारे में जानने लगेंगे. Many times marriage becomes like a gospel. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शादी ही एक सुसमाचार बन जाता है लोगों के लिए, Because people, God is being revealed through your marriage to the people. क्योंकि आपकी शादी के द्वारा परमेश्वर प्रकट हो रहा है दुनिया के लोगों पे. And that is what the world needs to know. और यही जरूरी है कि दुनिया के लोग देखें और जानें. So remember that marriage has a very important place. इसीलिए आपको ये जानना है कि शादी जो है उसका स्थान बहुत ज़रूरी है. And we need to be reflecting God through our marriage. और हमें अपने शादी के द्वारा परमेश्वर को दर्शाना है. Again, I'm saying that it is not easy, और मैं वापस कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है, but when we allow us ourselves to become one with Christ, जब हम खुद को मसीह के साथ एक होने देते हैं then it's possible for us. तब जाके ये हमारे लिए मुमकिन होता है. This means that sometimes there is a lot of sacrifice in a marriage. इसका मतलब शादी में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, But it will feel like a sacrifice only when you don't put God first. लेकिन ये बहुत बड़ा त्याग तभी लगेगा जब आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हो. But when you put God first, लेकिन जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो these things become natural. तो ये ऐसी बातें करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. It becomes like as if it's not a special thing. I can do it for my तब जाके wife. आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत आसान है. And that's how we can see victory in marriage. और वैसे ही हम शादी में एक जय को देखेंगे. And we need to show the world what the true meaning of marriage is. और इसीलिए हमें दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि शादी का सचमुच मतलब क्या होता है. Because if I have to sum it up in one word, marriage is communion. तो मुझे अगर एक शब्द में बताना है शादी क्या होता है, तो शादी एक सहभागिता होती है. Okay, just as we have communion with the Lord, जैसे हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं, marriage is an example of communion on earth. वैसे ही शादी धरती पे एक सहभागिता का उदाहरण है. The importance is becoming one. तो इसलिए इसका जो महत्व है वो ये है कि हमें एक होना है. Mankind has to become one with God. कि जो मनुष्य जाति है उसे परमेश्वर के साथ एक होना है And one with one another, और एक दूसरे के साथ एक होना है, which is the body of Christ. जो मसीह का शरीर है. That is the true meaning of marriage. ये शादी का असली मतलब है. So I would like to pray for all of you here, especially for all those who are married. मैं आपके लिए जो लोग यहाँ पे हैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, खास तौर पे उनके लिए जिनकी शादी हो चुकी है, And all those who are watching online. और वो सारे लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं. So let's pray. तो हम प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, I want to thank you, Lord, स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ that through the Trinity, कि त्रिएक परमेश्वर के द्वारा you have shown us what it is to be one. कि आपने हमें सिखाया कि एक होना क्या होता है. And because of who you are, और आप जो हो उसके कारण we can be like you.
हम आप जैसे बन सकते हैं प्रभु, because you have created us in your image and likeness, क्योंकि आपने हमें आपके स्वरूप में और समानता में बनाया है, and we are therefore called to be just like you. और इसलिए हमें बुलाया गया है कि हम आपके जैसे बने। I pray for every married person here मैं हर एक शादीशुदा व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ that the revelation of marriage कि शादी का प्रकाशन, will come to them into their hearts and minds, कि शादी का प्रकाशन उनके दिलों में, उनके मनों में आए, and that everyone will start experiencing a wonderful marriage, और उनमें से हर एक व्यक्ति एक अद्भुत शादी के जीवन का अनुभव करे, which is a blessing from you. जो एक आशीष है आपकी ओर से, And this blessing is eternal और ये जो आशीष है ये अनंत काल के लिए है, because it teaches us to be one with you. क्योंकि ये आशीष जो है वो हमें आपके साथ एक होना सिखाता है। So I pray, Lord, for every person here, इसलिए प्रभु मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, for those who are already married, उनके लिए जो पहले से शादीशुदा है, that they may further see the mysteries and the glory of marriage, कि ताकि वो आगे चल के शादी के रहस्य, शादी की महिमा को देख पाए, and for those who are not yet married and desiring to be married, और उनके लिए जो जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन जिनकी इच्छा है शादी करने की, that they may hold into their hearts the true meaning of marriage, ताकि वो अपने हृदय में शादी के सच्चे मतलब को रखे, so that through marriage ताकि शादी के द्वारा we will declare who you are to the world. कि वो दुनिया को घोषित करेंगे कि आप कौन है। Thank you, Father, for this blessing, धन्यवाद पिता इस आशीष के लिए that you have gifted us marriage कि आपने शादी का तोहफा आपने हमें दिया है, through as a covenant that you have with us. आपकी उस वाचा के द्वारा जो आपने हमारे साथ बांधी है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, Amen. आमेन। I'd like to call upon the pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए, है ना। पति पत्नी को प्रभु आशीर्वादित करता है, क्योंकि परिवार अगर आशीर्वादित है तो बच्चे जो उसमें हैं वो भी आशीर्वादित होंगे, है ना। तो इसलिए हर एक पति पत्नी का ये जिम्मेदारी है कि उनका रिश्ता पहला परमेश्वर के साथ सही हो, है ना। अगर परमेश्वर के साथ सही है तो पति पत्नी एक दूसरे को, है ना, उसी के प्रेम से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो ये होने के लिए प्रभु यहाँ पर कर रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि इस कलीसिया में आने वाले हर एक पति पत्नी इस तरह से प्रभु में, है ना, मजबूत बनेंगे, है ना। इस कलीसिया में कोई भी ऐसा पति अपने पत्नी को त्यागेगा नहीं, आमीन। ये इस कलीसिया में हर एक पति पत्नी एक आदर्श पति पत्नी बनकर उनके जीवन में जो बच्चे प्रभु दे रहा है वो बच्चे भी आशीर्वादित होंगे, आमीन। ऐसे हम विश्वास करते हैं। हम आखिरी गीत गाएंगे राजाओं का। Thank you, Lord. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना,
आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शदाई आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना आराधना एलोहीम आराधना अदोनाई आराधना यीशुआ आराधना हालेलुया बोलो यीशु मसीह की यीशु के लहू की पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन।